ब्लास्ट के बाद मेरी अपनी वालदा ने कहा था कि बस कर, तो यूनिवर्सिटी छोड़, तो क्या ज़रूरत है पढ़ने की, घर पे रहो, खुश रहोगी, एटलीस्ट जिंदा तो होंगी। उन्होंने मेरे ऊपर कमेंट किया कि ये एक हजारा लड़की है, तो इनके मर्द अब कोई बचे नहीं है, तो ये अब हमारी जागीर है। पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी की तादाद 0.2% है, लेकिन पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में इस कम्युनिटी के अफराद सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में शामिल हैं। गुज़िश्ता दहाइयों में 2000 से ज़ायद हज़ारा मारे जा चुके हैं। हज़ारा मर्दों की बड़ी तादाद अपनी जान बचाने या फिर रोज़गार की तलाश में मुल्क छोड़ चुके हैं, मगर जो ख़वातीन पीछे रह गई हैं उन्हें अब भी तासुबात का सामना है। नोटिफिकेशन हमने पाकिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी की ऐसी कुछ ख़वातीन से उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानने की कोशिश की। बहुत एक अच्छा दिन, ब्राइट डे था। मंडे को हम जा रहे थे यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे हमें पता नहीं चला कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पे हमें एहसास हुआ कि हाँ, हमारे बस पे ब्लास्ट हो गया है, और जहाँ पे मैंने अपनी कुलीग को और एक हमारे बहुत अच्छे टीचर थे उनको हमने लूज किया। बाकी लोगों का ये कहना था कि हमारी वजह से ब्लास्ट हुई है, हम लोग जो है वो मेन रीज़न है। एंड स्टूडेंट्स ने जो है हमारे साथ बस में जाना छोड़ दिया था क्योंकि उनको हमसे ख़तरा फील होता था। फिर कुछ देर बाद जब नए एडमिशन स्टार्ट हुए थे, तो तब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हज़ारा लड़कियों को एडमिशन देना भी कतराते थे वो, कि हम इनको एडमिशन ना दे, जितने कम हज़ारा होंगे यूनिवर्सिटी में उतना कम मसला होगा। पहले तो पूछते कि मतलब आप लोग कहाँ से हो? आप पाकिस्तानी हैं? ऐसे कैसे हैं? मतलब शायद हमारे यहाँ जो थोड़ा सा रंग गोरा है, आंखें छोटी छोटी है, नाक पिचकी हुई है, तो ये लोगों के लिए, खासतौर पर पाकिस्तानी जो हमारे दूसरे भाई बहन हैं, उनके लिए सरप्राइजिंग है। आप लोगों का जो किबला है, जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वो ज़रा आप लोगों का ईरान की तरफ है। तो मुझे ये बात इतनी ज़्यादा फ़नी लगी, और बीच में मैं बहुत ज़्यादा दुख भी मुझे हुआ कि लोग रिसर्च भी नहीं करते हैं, लोग पढ़ते भी नहीं हैं और आके डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। वहाँ पे मैंने जाके उनको कहा कि नहीं नहीं, मेरा तो अभी किबला तो ईरान की तरफ नहीं है, खैर हमारा आजकल चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना इज़ गेटिंग मोर प्रोग्रेस। When I was studying in NCA, one of senior of mine, he was Hazara too, and he asked me this question, ke, where the hell is your dupatta? And I said, who are you? खानदान की इज्जत, माँ बाप की पगड़ी, दाढ़ी, और फिर उसके बाद कौम क्या जो पूरा का पूरा बोझ है वो हम खवातीन पे डाल देना। उस दौरान जब हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे तो हालात ऑलमोस्ट बहुत ख़राब थे। टारगेट किलिंग 1 to 1 जो है वो चल रही थी। तो तब जो है वो इस बुनियाद पे हमें रोकने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो हमारी फैमिली के मेंबर्स की तरफ से हो या कम्युनिटी मेंबर्स से, कि आप लोग सरियाव रोड ना जाओ, खुदा खासा अगर कुछ हो गया तो बीइंग औरत कौन उठाएगा, कौन आपको एम्बुलेंस में डालेगा, कितने नामहरम आपको टच करेंगे। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में अगर आप औरत हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पार करके फिर आप एक जगह पे पहुंचते हो। तो यस, मगर ये एक एक्सक्यूज़ नहीं था मेरे लिए। मैंने इन सारी चीज़ों को रद्द करके आगे बढ़ी हूँ, काम किया है। टीवी वगैरह में जो है वो हमें जो है वो सिर्फ जख्मी, दरना और शहीद के नाम पे पहचाना जाता है। मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं जो हमेशा वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, तालीम हमारे लिए नहीं है, नहीं नहीं यार, आगे जाना हमारे लिए नहीं है, हम हज़ारा है तो हम क्या करें, हम तो एंड में मारे ही जाएंगे। इंसिडेंट के बाद जो दूसरे कौमों का एक एटीट्यूड था कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपकी वजह से ब्लास्ट जो है, आप लोगों की वजह से हमें खतरा है, वहां पे फिर मैंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फील की कि आप हज़ारा हो तो आप खतरा हो।